तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें कुछ सीटेट के जो आंसर की जब आप अपलोड करते हो तो अपलोड करने में कुछ बातें ऐसी होती है जो स्टूडेंट को समस्याओं में डाल देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि समस्या वही होती है जिन्हें लोग समझ नहीं पाते हैं और उन्हीं समस्याओं को लेकर हम लोग आते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, समस्या आंसर की जैसे ही आपको देखने को मिलेगी, अभी हालांकि आंसर की तो आई नहीं है, लेकिन आंसर की जैसे ही आएगी आप लोग आंसर की चेक करेंगे तो आंसर की मिलाने का जो तरीका होगा, बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। उसी के बारे में हम बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बताऊं कि आंसर की में कोड क्या होता है। कोड के बारे में आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? जो लोग पहली बार मिलाएंगे वो नीचे आंसर की में कोड दिया होता है और उस कोड से समस्याएं जो कि देखने को मिलती है। कोड क्या होता है, आइए उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट दिया गया है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट दिया गया है और उस अल्फ़ाबेट के बारे में आप लोग को जानना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जब आंसर की आपको देखने को मिलेगी तो यही अल्फ़ाबेट का प्रयोग आप लोग के लिए होगा और यही अल्फ़ाबेट नंबर बढ़ाएगा। आपके जैसे नंबर कम होंगे तो नंबर यही बढ़ाएगा। किस क्वेश्चन में कहाँ पे नंबर कितना मिलता है, कैसे मिलता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने पहले भी एक बना रखी है और कोई बच्चों का कमेंट भी था कि सर एक वीडियो और बनाइए, ताकि अब आंसर की तो आने ही वाली है तो हम लोग कैसे मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इस कोड में आपको क्या समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो जो कोड है, उस कोड में आप सबसे पहले यही देख रहे हो कि अल्फ़ाबेट दिया गया है। अल्फ़ाबेट दिया है ए, ठीक है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है और जेड दिया है। ठीक है, यही आपके अल्फ़ाबेट है। ए का मतलब होता क्या है? जैसे किसी विकल्प के सामने, किसी भी क्वेश्चन के सामने अगर विकल्पों में अल्फ़ाबेट दिया हो तो मान के चलिए वहाँ पर विकल्प सभी सही हो सकते हैं या फिर पहला दूसरा सही हो सकता है, दूसरा तीसरा सही होता है, चौथा तीसरा सही हो सकता है, ऐसे करके दिया होता है। जैसे ए वाला में देखिएगा, ए वाला जो दिया गया है, ए वाला, तो ए वाला में क्या दिया गया है? तो देखो ए में जो दिया गया है पहला और दूसरा विकल्प, जिस क्वेश्चन के सामने ए दिया हो तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प दोनों ने सीबीएसई ने मान लिया है। ठीक समझिए बात को, क्योंकि हर बार क्वेश्चन बढ़ते हैं घटते हैं तो इन्हीं की वजह से बढ़ता घटता है और यही एक ऐसा कोड होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, वहाँ पर आंसर की में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपके बीच पहले का 1 और 2 सही है, दूसरे में पहला और तीसरा विकल्प, दूसरा क्वेश्चन जैसे कि दूसरा मतलब बी अल्फ़ाबेट जो कोड होता है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब पहला और तीसरा सही होता है। ठीक है, मैं भी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। सी जो दिया गया है तो सी में 1 और 4 यानी कि पहला और चौथा क्या होता है? आपका सही होता है। ठीक है, उसके बाद डी जो होता है, डी, तो डी में आपका 2 और 3, ई में क्या दिया है? ई में दिया है आपका 2 और 4, एफ ई में, और यहाँ पर एफ में 3 और 4, जेड में मतलब आर। जेड देखिए, जेड कहीं आपको बन जाए तो ये सबके लिए खुशी की बात है कि जेड अगर बन गया तो ये मान के चलिएगा कि वहाँ पर कॉमन नंबर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इस सीबीएसई के ऊपर निर्भर करता है कि भाई कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जो विवादित हैं, जिनमें 2-2 3-3 क्वेश्चन ऑप्शन सही होने के चांस होते हैं, तो वही होता है। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं कोड के बारे में। अब जैसे ये पिछली बार की आंसर की है, ये पिछली बार की आंसर की है और इस आंसर की में देखते हैं कहाँ कहाँ कोड में परिवर्तन हुआ है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ पर देखिए एक दिया गया है, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ 38 नंबर देखिएगा, 38 नंबर में क्या दिया? 38 में क्या दिया गया है? ये दिया गया ई। तो ई का मतलब क्या होता है? तो ई का मतलब आप नीचे यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर
ई का मतलब दूसरा और चौथा विकल्प सीबीएसई ने सही मान लिया है। ठीक है, बस यही आपको काम कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ए लैंग्वेज का है, इंग्लिश का है। ठीक है, मेन पेपर आपको दिखाते हैं। मेन पेपर ये है मेन पेपर। ठीक है, मेन पेपर में देखो सीबीएसई ने कितने क्वेश्चन बढ़ाए हैं पिछली बार के पेपरों में। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा पिछली बार के पेपरों में सभी लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं बढ़ते हैं, नंबर नहीं देता है सीबीएसई। तो आपके सामने ही मैं रखा हूँ। देखो यहाँ पर 70 में क्या दिया गया है, 70 में आपको क्या दिया गया, डी दिया गया, 70 में डी। तो 70 का डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब हो गया आपका दूसरा और चौथा विकल्प, दूसरा नहीं सॉरी दूसरा और तीसरा विकल्प क्या है वो सही मान लिया गया है। दूसरा और तीसरा विकल्प सही मान लिया गया है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो बस यही होता है और इसी तरह नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है 82 में एफ, 82 नंबर में एफ दिया गया है। तो 82 में एफ दिया गया है तो 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 38 नंबर। ठीक है, 38 नंबर देखिए क्या दिया गया है, 38 नंबर दिया गया है क्या, 38 नंबर में जेड दिया गया है, जेड दिया गया है। ठीक है, 38 नंबर में जेड दिया गया है। तो जेड का मतलब कॉमन नंबर, कॉमन नंबर की पहचान सबको मिलेगा ये नंबर, क्या है, सबको मिलेगा ये नंबर। ठीक है, सबको मिलेगा ये नंबर। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरह आपको नंबर मिलते हैं और आप नंबरों की क्या करते हैं पहचान। 54 नंबर में देखो क्या दिया गया है, 54 नंबर में जेड दिया गया है। तो जेड का मतलब कॉमन। तो एक पेपर में 4-4 नंबर आपको बढ़ रहे हैं। तो सोचिएगा ये कौन सा है पेपर, पेपर है सेट डी था, 2024 में पेपर हुआ था, 24 में। ठीक है, पेपर 1 था ये। तो 4 नंबर तो इसमें बढ़ गया आपका। लैंग्वेज में 1-2 बढ़ेगा तो 5, 4 से 5 तो क्वेश्चन ऐसे देखो 4 क्वेश्चन। जिसको विश्वास नहीं होता कि सीबीएसई नंबर नहीं बढ़ाता तो सामने आ जाए और देख लो यहाँ पर कितने बड़े हैं। तो इसमें फर्स्ट में 1 से 90 तक 4 क्वेश्चन, फर्स्ट से 90 तक 4 क्वेश्चन आपको मिल गए। ठीक है, देख लो कैसे 4 क्वेश्चन है। एक 54 वाले में देख लो, एक 54 वाले में क्या दिया गया है, जेड 1 2 2 हो गया। उसके बाद नीचे आ जाओ, 2 के बाद यहाँ पर देखिए 3 और 3 के बाद और नीचे आ जाते हैं, देखते हैं 3 के बाद एक यहाँ पे दिया है 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए 5, ये 5। तो कुल मिला के देख लो, अब आप लोग ही देख लो, कहोगे कि झूठ बोलते हैं सर लोग। तो ये देखो पेपर 1 था ना, ये पेपर 1 पिछली बार का है, पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 1 में 5 क्वेश्चन बढ़े हैं, पेपर 1 में 5 क्वेश्चन बढ़े हैं। अच्छा, लैंग्वेज में भी देख लेते हैं क्या लैंग्वेज में बढ़ाया गया है। लैंग्वेज तो एक ही होगा ना, लैंग्वेज का देखते हैं क्या लैंग्वेज में बढ़ाया है। तो लैंग्वेज में भी एक देखो यहाँ पर देखो 36 नंबर में बी दिया गया। तो लैंग्वेज में एक तो 5 था, 5 + 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 + 6। तो देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ 6 से 7 नंबर तक तो सीबीएसई बढ़ाता ही है, क्योंकि पिछली बार आंसर की में दिया गया है। तो इस तरह आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आंसर कोड से आपको समझना है सीबीएसई के आंसर की इस तरह आते हैं। आने वाले आंसर की ऐसे चेक करिएगा। इसके लिए अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।